तरीके से घर के अंदर अगर आपने म्यूजिक के आलात रखे हैं, जो गाने बजाने की चीज़ें हैं, लहव लाइव की जो चीज़ें हैं, म्यूजिक वगैरह, या आप जो है रेडियो में गाने बजाते हैं, और या जो है आप टीवी में फिल्में देखते हैं, तो ऐसे लोगों को ऐसा ये काम नहीं करना चाहिए। इसलिए कि आप इनका ताल्लुक शैतान के साथ है। ये म्यूजिक हो गई, और ये जो गाना बजाना ये चीज़ें हैं, इनका ताल्लुक शैतान के साथ है। और जब आपके घर में बहुत दफ़ा, हम कई दफ़ा अपने माशरे में या लोगों के पास से गुजरते हैं, तो घरों में इतने ज़ोर से आवाज़ें जो हैं वो लगी हुई होती हैं, ढोल की और गाने की आवाज़ें आ रही होती हैं कि आप गांव वाले उससे परेशान हो जाते हैं, और उससे आम लोग जो है मुतासिर होते हैं। तो जाहिर बात है, जब आप घर में ऐसे जो है गाने बजाओगे, आप ढोल बजाओगे, तो शैतान घर के अंदर आएगा। तो आप ये समझते हैं कि हमारे घर के अंदर जादू ना हो, हमारे घर के अंदर शैतान ना हो, हमारे आदमी किसी के साथ जो है कोई शैतान ना लगे, तो उसका बेहतर इलाज ये है कि आप अपने घर के अंदर से ये जो गाने बजाने की चीज़ें हैं, या ढोल ढमक्का जो है जो आपने इस तरह के रखे हुए हैं, तो आप उसको जाहिर कर दें। अगर आपने घर में टीवी रखी है, उसमें आप कुरान सुनते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, कुरान सुनना चाहिए। और बाद लोग जो हैं ये समझते हैं कि जी हम अगर कुरान को तवज्जो के साथ नहीं सुनेंगे, सुनना चाहिए, अगर नहीं सुनेंगे तो फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाद लोग जो हैं कव्वालियाँ लगा देते हैं, बहुत सारे लोग जो है कोई और चीज़ लगा देते हैं। उससे बेहतर आप घर में कुरान लगाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत होती है, उस घर के अंदर शैतान दाखिल नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग जो हैं घरों में शिकायत करते हैं, घरों में जिन्नात की, जादू की, इस तरह की चीज़ों की शिकायत करते हैं। तो उनको ये चाहिए कि वो घरों को जो है क्या करें कि घरों में इस तरह के गाने बजाने की चीज़ें ना रखें, ठीक है नी। तो इसलिए सूरह बकरा आप घर के अंदर पढ़ोगे तो घर में इंशाअल्लाह जो है वो शैतान वहाँ से भाग जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है और पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो कभी गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए घर में जहाँ पे किसी को शिकायत हो, तकलीफ हो, आप सूरह बकरा खुद पढ़ें। पहली बात तो ये कि आप सूरह बकरा खुद पढ़ें, और ज़रूरी नहीं कि आपने एक दिन में सूरह बकरा ख़त्म करनी है, नहीं। आपको अगर एक सफ़ा आप एक दिन में पढ़ सकते हैं, आप 2 सफ़ा पढ़ सकते हैं, आप 3 सफ़े पढ़ सकते हैं, आप एक पारा पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़ें। यानी ये है कि घर में सूरह बकरा की तिलावत होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें से होना चाहिए, और फिर शैतान उस घर में दाखिल नहीं होगा। लेकिन या आप जो है अगर पढ़ना नहीं जानते हैं तो आप कम से कम तिलावत लगा दें, उससे आप खुद भी सुने, और घर में जो चीज़ वहाँ होगी तो वो इंशाल्लाह वो कुरान को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, तो वो चीज़ खुद ब खुद जो है घर से भाग जाएगी। इसलिए सूरह बकरा लगाया करें घरों में, उसको पढ़ा करें। तो ये खुदा ना जो है खुदा के लिए ये आपने जो घरों में अगर इस तरह की चीज़ें रखी हैं जो आप गाने वाने बजाते हैं, तो इससे आपने घर को पाक रखें। ये सुकून की चीज़ नहीं है, और ये शैतान की चीज़ें हैं, और शैतान जो है वो हमारा दुश्मन है। तो इसलिए ये गाना बजाने का जो आम लोग एहतमाम करते हैं, इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपके भाई हैं या आपके करीबी लोग इस तरह के करते हैं, तो उनको भी बताना चाहिए और उनको मना करना चाहिए, ठीक है नी। तो ये ख़ास आप एहतमाम करें। बाकी तो आपने टीवी रखी है, तिलावत आप सुन रहे हैं, उलमा के बयान सुन रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, आप घर में रख सकते हैं। इसी तरीके से जो है आपने घर में जो है आप सफाई और सुथराई का खास ख्याल रखना चाहिए। घरों को साफ और सुथरा रखना इसलिए कि जो आदमी घरों को साफ और सुथरा रखेगा, और घरों में खुसूसन खुशबू का इस्तेमाल भी करना चाहिए। जो लोग यहाँ सऊदी में या कतर में आप या ऐसे इलाकों में, मैंने अहले अरब को देखा है कि वो हर दिन कम से कम घर में ऊद लकड़ी है या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो घर के अंदर जो है उनको ज़रूर जलाते हैं और घर में खुशबू डालते हैं। और जहाँ पे खुशबू होगी समझो वो घर आबाद है, ठीक है नी। जिस घर में सफाई होगी तो समझो वो घर आबाद है। इसलिए तो घर में कभी खुशबू डाला करें, घर में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना चाहिए। जो कपड़े हैं घर में गंदे उनको नहीं रखना चाहिए और उनको धोना चाहिए। इसी तरीके से औरतों के जो कपड़े होते हैं उनको जो है किसी चीज़ जो ढांक कर रखना चाहिए। ओपन जो है आप घरों में औरतों के कपड़े नहीं लटकाने चाहिए। एक तो इससे कोई बाहर से आने वाला अगर है तो वो देखते हैं, और इसी तरह का शैतान जो है वो देखते हैं और उससे वो जो है घरों में दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कपड़े जो है घरों में वो ढक के रखने चाहिए, साफ करके रखना चाहिए। और खुसूसन जिनके घरों के अंदर, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि बाथरूम के अंदर जो है शैतान होते हैं, इसलिए वहाँ दुआ पढ़ने के लिए कहा गया। और खुसूसन जो आज हर घर में और हमारे घरों में भी जो है वो बाथरूम अटैच होते हैं घर के अंदर, तो ऐसी सूरत में बाथरूम को भी हमेशा साफ करने की कोशिश करनी चाहिए। वहाँ खुशबू का इस्तेमाल करना चाहिए, वहाँ सफाई और सुथराई का जो है खास ख्याल रखना चाहिए ताकि ये शैतान और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें नुकसान ना दे सकें। और इसी तरीके से जो है
जैसे कि मैंने बता दिया कि घरों के अंदर जो है वो कुरान करीम की तिलावत का मामूल आदमी करे और कुरान करीम की तिलावत करे, नमाज का अहतमाम करे, क़यामुल लैल का आदमी घर के अंदर अहतमाम करे। इससे जो है घर के अंदर इंशाअल्लाह बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी तकलीफ़ें जो घरों के अंदर आने वाली होती हैं वो इंशाअल्लाह इससे जो है वो नहीं आएंगी। और बाकी जो है घरों को सुकून का गहवारा बनाना चाहिए और घरों को जो है हर किस्म की बुराइयों से, हर किस्म की गलत चीज़ों से घरों को जो है वो पाक और साफ़ रखना चाहिए। और बाकी जो है जो घर का बड़ा आदमी होता है उसकी ये जिम्मेदारी है, वो उससे क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि तेरे तहत में रहने वाले घर के अंदर लोग क्या क्या चीज़ें करते थे। तो इसलिए घर का जो बड़ा आदमी है उसका ये फ़र्ज बनता है कि वो घर में ऐसी चीज़ों को ना आने दे कि जिससे उसका घर भी मुतासर हो और जिससे जो है क़यामत के दिन उसकी मसूलियत भी जो है वो बढ़े। तो इसलिए घर हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा सुकून है, तो इनको साफ़ और सुथरा रखना चाहिए। बाज़ दफ़ा घरों में ऐसा होता है कि घरों की छतों के ऊपर जो है वो मकड़ी के जाले लगे हुए होते हैं, तो ये घरों के ना आबाद होने की एक अलामत है, ठीक है नहीं। तो घरों में जो मकड़ी के जाले लग जाते हैं और छतों में ऐसे लगता है जैसे कि कोई यहाँ पे रहता ही नहीं है, तो इस सूरत में जो है कि घरों को वो घरों से उन चीज़ों को उखाड़ना चाहिए, वो जो मकड़ी के जाले वगैरह उनको साफ करना चाहिए। और इसी तरीके से दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।